स्टार्ट करते हैं जी टू के टॉक्स ऑन सोशल एटिकेट्स। एंड एज आई टोल्ड यू जस्ट लिटिल बिट मतलब अर्लियर कि देर आर डिफरेंसेस बिटवीन एटिकेट्स एंड एथिक्स। एथिक्स होता है अपना मोरल जो हम लोग मानते हैं ना, प्रिंसिपल्स जो हम लोग मानते हैं, सिद्धांत हम लोग जो मानते हैं, राइट? ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए शायद ठीक ना हो। ओके, मेरे लिए मुंह पे सच बोलना ठीक है, तुम्हारे लिए शायद ठीक ना हो, तुमको लगे कि दूसरे को हर्ट हो जाएगा, राइट? सो वो मेरा एथिक्स है। ओके, बट एटिकेट्स जब हम लोग बोलेंगे तो एटिकेट्स जब भी हम लोग बोलेंगे मतलब ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो वी बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? ओके, हम लोग कुछ भीड़ से अलग हो जाते हैं। ओके, हम लोग भीड़ जैसे नहीं रहते। ओके, वी बिकम डिफरेंट। ठीक है। ओके, सो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एटिकेट इज बी पोलाइट। ऑलवेज बी पोलाइट। जब भी तुम बात कर रहे हो तो बी पोलाइट। ठीक है। ओके, सो अंग्रेजी में ये तीन शब्द हमको पता है, थैंक यू, सॉरी एंड थर्ड वाला क्या दिख रहा है तुमको पता है ना? प्लीज, राइट? ठीक है। जब भी तुम लोग ये वर्ड्स यूज करते हो, देखो सामने वाले का जो बोलने का तरीका है, वो जो तुमसे बात कर रहा है शायद वो तुमसे नाराज है, राइट? बट जब भी तुम लोग एकदम एक्सप्रेशन के साथ सॉरी बोलते हो, राइट, तो वो थोड़ा सा मेलो डाउन होता है, उस पर फर्क तो पड़ता है, राइट? हमको लगे कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, बट बोल के तो देखो, थोड़ा सा तो मेलो डाउन जरूर होता है। ओके, प्लीज। ओके, कितना अच्छा लगता है, मतलब सर कैन यू प्लीज फॉरवर्ड मी द नोट्स, सर कैन यू प्लीज फॉरवर्ड मी द नोट्स। ओके, सो ये कितना अच्छा है। ओके, और कोई कुछ बोलता है ऐसे, फॉरवर्ड मी द नोट्स। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑर्डर, राइट? ठीक है। जब हम लोग दोस्त दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो भी कोई अगर प्लीज यूज करता है तो अच्छा लगता है, राइट? ठीक है, प्लीज बोलने से हम लोग छोटे नहीं होते, सामने वाला बड़ा नहीं होता, राइट? ठीक है, बट सिर्फ हम लोग के टोन में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि हमारा काम हो सकता है। ओके, और काफी अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड मी द नोट्स, अब सर 2 घंटा लगाएगा। ओके सर प्लीज फॉरवर्ड मी द नोट्स, शायद से वो 15 मिनट में कोशिश करे कि ये बच्चे को शायद जरूरी है, राइट? ओके, वेन एवर यू से प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू, ऑलवेज मीन इट। ओके, वो दिल से निकलना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके बोलते सॉरी। ओके, दैट्स नॉट गुड। ओके, वो अच्छा नहीं है। अगर तुमको सॉरी बोलना है, मीन इट, बी पोलाइट। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्च्यू है, बहुत कम लोगों में होता है आजकल, मार्केट में नहीं मिलता है, तो अगर मेरे बच्चों में है तो बहुत अच्छा बात है ना? नेक्स्ट वाला, रेस्पेक्ट टाइम। ओके, ऑफ योर्स एज वेल एज अदर्स। ठीक है, हमको मालूम है कोई जबरदस्ती लेट नहीं होता, हमको मालूम है कि कोई जबरदस्ती कुछ टाइम में डिले नहीं करता, बट जितना पॉसिबल हो सके दूसरे के टाइम को आपको वैल्यू करना है, जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है। ओके, सो ऐसा करने से क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपको है ना दूसरे सब पर्सन से कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टीचर हमेशा लेट आता है, तो ये एक टैग है, राइट? ये टैग है। ओके, ये टीचर कभी कभी लेट आता है, ठीक है, ये टीचर कभी लेट नहीं आता, वाओ। ओके, ऐसे ही सोचो, ऑफिस में भी करते होंगे ये लोग, ये बंदा हमेशा लेट आता है। ओके, ये कभी कभार लेट आता है, शायद उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, पब्लिक खुद ही सोच लेता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, और जो हमेशा लेट आता है उससे पूछा जाता है बार बार, आज क्या हुआ, आज क्यों लेट आया? तो थिंक कि बहुत सारा पब्लिक तुमको ऐसे ही छोड़ देता है। अगर बहुत टाइम तुम लोग अगर टाइम के पक्के हो तो कभी कभार कुछ हो गया तो तुमको छोड़ देते, पूछते भी नहीं है कोई। ओके, सो सेकेंड चीज इज रेस्पेक्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहीं मीटिंग पे जा रहे हो, है ना, राइट? तुम कहीं मीटिंग पे जा रहे हो, राइट, और सब वहां पे ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड द मीट। ठीक है, एंड देन तुम लोग नॉक नॉक करके अंदर आते हो, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, इट्स नॉट गुड, राइट? नॉट गुड। ठीक है, इट्स अ डिसरेस्पेक्ट फॉर एवरीबडी एल्स जो वहां पे बैठा है ना? वो मन में गाली तो देते होंगे। ओके, वो गाली तो देते होंगे। ठीक है, तुमको भी पता है, राइट? ओके, तुम भी करते हो, जब कोई लेट आता है बार 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 बार, तुम क्या करते हो? तुम भी वही करते हो ना, राइट? ठीक है, सो रेस्पेक्ट योर टाइम।
हो सके तो अगर कहीं पे पहुंचना है तुमको, राइट? सो माय डैड यूज्ड टू टेल मी, व्हिच इज वेरी टफ टू फॉलो फॉर मी आल्सो। मैं भी आज तक वो फॉलो नहीं कर पाया, बट ही यूज्ड टू टेल मी, राइट, कि आधे घंटे पहले कहीं पे भी पहुंचना चाहिए, तो यू गेट अपॉर्चुनिटीज जो दूसरों को नहीं मिलेगी। ओके, वो बोलते थे मेरे को। ठीक है। अ, तो मैं ट्राई करता हूँ। बहुत बार नहीं होता है ये, आधा घंटा पहले मतलब मुश्किल होता है, राइट? ठीक है। सो बट वो बोलते थे मेरे को ऐसा, एंड सीरियसली शायद से ऐसा होता भी होगा। ओके, वी हैव टू चेक इट आउट। ठीक है। सो चलो, एटलीस्ट 10 मिनट पहले तो पहुंच सकते हैं, 5 मिनट पहले तो पहुंच सकते हैं, राइट? तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसा हो, है ना? व्हाट से? तो सेकेंड क्वालिटी जो बहुत कम लोगों में है आजकल, ठीक है, इज रेस्पेक्ट टाइम। ओके, सो ये कुछ कुछ क्वालिटीज अगर मेरे में आ गई जो बाकी सब मार्केट में नहीं है, तो थिंक कि क्या मैं कर सकता हूँ, है ना? आई विल बी डिफरेंट देन द अदर्स। नेक्स्ट वाला क्वालिटी इज मेक अ शेड्यूल फॉर एवरीथिंग एंड स्टिक टू दैट शेड्यूल। ओके, हर एक चीज के लिए एक शेड्यूल बनाओ और स्टिक टू इट। ठीक है। अगर कोई दूसरा तुमको डिसिप्लिन सिखा रहा है तो शायद से, है ना, वो गलती कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग ही बोल देते हैं तुम लोग को, 10 मिनट ये करो, राइट, 20 मिनट वो करो। ठीक है, मोबाइल आधे घंटे से ज्यादा लेने का नहीं हाथ में, राइट, एंड ऑल। ठीक है। सो ये सारा चीज क्योंकि दूसरा बोल रहा है, तो शायद तुम लोग फॉलो ना करो। ओके, माइट हैपन, माइट हैपन। बट थिंक कि अगर तुमने ये शुरू कर दिया, मतलब तुमने बनाया कुछ शेड्यूल, तो पता है यू विल फील फ्रॉम इनसाइड दैट, कम ऑन यार, मैंने बनाया, मैं कैसे तोड़ दूं इसको? राइट, मैंने बनाया, मैं कैसे तोड़ दूं? अच्छा, खुद टूटे तो टूटे, लेकिन तुम जबरदस्ती तो नहीं तोड़ोगे। ओके, सो टाइम फॉर योर स्क्रीन टाइम। ओके, एक दिन में मैं इतना ही स्क्रीन टाइम रखूंगा अपने पास। ठीक है, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई आईज। ओके, सो दैट आई कैन स्टडी बेटर, सो दैट आई कैन लिव लॉन्गर, राइट? तो एक स्क्रीन टाइम एक फिक्स कर लो, इतना टाइम तक मैं स्क्रीन पे खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। ओके, तो वो एक स्क्रीन टाइम तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। ओके, हैव अ शेड्यूल। ओके, इन आर प्रीवियस आई गेस G2 के टॉक्स हम लोग ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, है ना, ये सब किया था। अगर अभी तक किसी ने मिस किया हो तो वो वहां पे जाके देख सकता है, अपलोड हुआ रहेगा, राइट? ओके, सो हाउ टू मेक अ शेड्यूल, हाउ टू स्टिक टू इट, वी हैव कवर्ड इट इन आवर अर्लियर टॉक्स। ओके, सो कैसे शेड्यूल बनाते हैं और कैसे उस पर स्टिक कर सकते हैं जितना हो सके, राइट? ठीक है। सो ये सीखो। ठीक है। so make a schedule and stick to it. Watch earlier videos to see that how to manage your schedule. ओके, बट खुद बनाओ। जब तुम लोग खुद एक शेड्यूल बनाओगे ना, तो सोचो सामने वाले को तुम लोग बोल सकते हो, नहीं यार मेरे को आज ये करना है। ओके, सामने वाला तुमको जबरदस्ती कुछ फोर्स नहीं करेगा कुछ करने के लिए फिर, राइट? सोचो, थिंक ऑफ इट। ओके, थिंक ऑफ इट। अगर कोई तुमको बोलता है चल यार आज खेलने जाते हैं, चल यार आज मूवी जाते हैं, अगर तुम्हारा खुद का कोई स्केड्यूल नहीं है, तो तुम, पता है, दुनिया का स्केड्यूल फॉलो करने लगते हो। ओके, और अगर तुम्हारा खुद का स्केड्यूल है तो तुम वो फॉलो करते हो, राइट? फिर तुम ना बोल सकते हो, फोर्सफुली ना बोल सकते हो, एकदम जोश में ना बोल सकते हो, नहीं मैं आज नहीं आ सकता, आज मेरे को ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, क्योंकि तुम्हारा खुद का स्केड्यूल नहीं है। दैट्स वाई तुम लोग बोलते हो हाँ चल ठीक है। ओके, और पता है ना वो हाँ चल ठीक है कितना भारी पड़ता है बाद में, राइट? तुम्हारे काम रुक जाते हैं दूसरों की वजह से, राइट? सो मेक अ शेड्यूल। ठीक है, स्टिक टू इट। एक डायरी में लिख लो कहीं, तो तुम अपने दोस्त को वो दिखा सकते हो, देखो मेरे पास ये है अभी करने के लिए, आज मेरे को ये करना है, राइट? ठीक है। सो ये करो, बहुत बढ़िया है। देन ऐसा वाला स्क्रीन तुम लोग को हर बार दिखता है ना, अपने फोन पे आता है कभी भी। ओके, समथिंग समथिंग ऐप वुड लाइक टू मेक सम डेटा अवेलेबल टू नियर बाय वट एवर, है ना? ऐसा होता है ना, राइट? ये क्या कर रहा है ये ऐप, मालूम है क्या कर रहा है ऐप? दो तरीके के ऐप होते हैं। ओके, एक ऐप होता है वो सामने से तुमको पूछता है, एक ऐप होता है जो सामने से तुमको पूछता है कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं परमिशन ले सकता हूँ क्या, मैं ये करूँ क्या प्लीज? ठीक है।
ओके, और दूसरा ऐप होता है वो बैकग्राउंड में तेरा डेटा चोरी करता है, चोरी करता है, चोरी करता है, कहीं तो और भेजता है। कौन सा ऐप हमको पसंद आता है पता है? हमको वो ऐप पसंद आता है जो हमको एटलीस्ट बता रहा है कि मैं ये एक्सेस करूं क्या। और पता है, वी ऑलवेज हिट ओके। ओके, जब तक कि वो ऐप है ना हम लोग को सस्पिशियस ना लगे, हम लोग डोंट अलाउ नहीं डालते। हम लोग ओके 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 ओके, यस 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 दबाते। देखो, कभी तुम लोग विंडोज में भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वो पूछता है परमिशन, टर्म्स एंड कंडीशन। हम लोग चेक चेक मार्क को टिक करते हैं एंड हम लोग बोलते हैं ओके, एग्री एग्री एग्री, इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, राइट? ओके, सो हमारे दिमाग में, ह्यूमन माइंड में हमेशा एक रहता है कि आस्क परमिशन एंड वी गिव परमिशन, राइट? तुम पूछो तो सही, हम हाँ बोलेंगे, तुम पूछो तो सही। करेक्ट है ना? ओके, सो ऐसे ही नॉर्मल सेटअप में भी होता है, सोचो, ऐसे ही नॉर्मल सेटअप में भी होता है। ठीक है, तो ऑलवेज आस्क परमिशन। ओके, कुछ चीज करना है, ऑलवेज आस्क परमिशन। ठीक है, लोग दूसरों के फोन उठाते, चालू करके टिक 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 टिक, पासवर्ड बताना। दैट्स बैड, दैट्स बैड। ओके, ठीक है, लोग फोटो खींच लेते हैं, मतलब सेल्फी और फोटो खींचते हैं। ठीक है, अपना फोटो अच्छा रहता है, दूसरे का फोटो खराब रहता है, दे पोस्ट इट। शायद से दूसरे को पूछा भी नहीं उन्होंने। हम लोग कभी पूछते हैं, तुम लोग कभी पूछते हो अपने दोस्तों को, अरे ये फोटो मैंने क्लिक किया था, ये वाला पोस्ट करूँ क्या मैं? राइट? ओके, सोचो, दे दे फील बैड। ओके, जब वो लोग अपना गंदा वाला फोटो वहां पे देखेंगे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, इंस्टा पे। ओके, तो वो लोग क्या सोचेंगे? तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट? ठीक है, तो तुमको खुद को कैसा लगेगा? है ना, तुमको खुद को कैसा लगेगा अगर तुम्हारा कोई कुछ भी फोटो ऐसा पोस्ट कर दे? तो आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी अ लॉट। ठीक है, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज प्राइवेसी, है ना? खुद कुछ भी नहीं करने का रहता उलट सुलट। ठीक है, जब भी तुमको किसी का फोटो क्लिक करना है, पूछो कि मैं आपका फोटो क्लिक करूँ क्या, मैं आपके साथ फोटो ले लूँ क्या, राइट? आस्क परमिशन। ओके, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर साथ में ग्रुप में काम कर रहे हो तुम लोग, राइट, एक ने कुछ भी कर लिया, ओके, दूसरे को पता ही नहीं है क्या हुआ, तो गड़बड़ होता है, राइट? सो आस्क परमिशन। ओके, ऑलवेज आस्क परमिशन। तुम लोग एक फैमिली में रहते हो, तो तुम्हारा डिसीजन जो है वो पूरे फैमिली को इफेक्ट कर सकता है, अभी भी और बाद में भी। ओके, आस्क परमिशन। ठीक है, तुम लोग सीधा अपने पापा को जाके बता दो, मैंने वहां पे नाम लिखा लिया, पैसा दे अभी। दैट्स बैड, इट्स वेरी बैड, राइट? ओके, सो हमारे दिमाग में हमेशा उन चीजों के लिए वैल्यू होती है जो परमिशन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट। ठीक है, तुमको कैसा लगेगा वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको तुम कुछ पूछो, ओके, तुम कुछ पूछो, राइट, और वो आजू बाजू मुंडी घुमा के तुमको आंसर दे, इधर उधर। हाँ, मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, इसके लिए हो गया, उसको वो हो गया। अच्छा लगेगा क्या? है ना, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो वेन एवर यू आर आंसरिंग समथिंग, okay, whenever you are answering something or you are listening, someone is speaking to you, okay, ठीक है, so make an eye contact। ओके, ऑलवेज मेक एन आई कांटेक्ट। इसमें मैं ऐड करूंगा, जब तुम लोग कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट, जब तुम बोल रहे हो, यू आर द स्पीकर, ओके, एंड बाकी सब तुमको सुन रहे हैं। ओके, सो जितना ऑडियंस है उस ऑडिटोरियम में, ओके, मैं क्लास में भी बोल सकता था, मैं ऑडिटोरियम में इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को पक्का मालूम है तुम बहुत अमीर आदमी बनोगे बाद में, एंड तुम्हारा स्पीच सुनने के लिए मैं भी जरूर आऊंगा। तो ऑडिटोरियम में मैं बोलूंगा, ठीक है? सो यू आर अ बिग स्पीकर। या तो तुम लोग बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट बन गए, ठीक है, या तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, राइट, तुम बहुत बड़े कुछ तो भी हो, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, कुछ तो भी बहुत बड़ा किया तुम लोग ने, मे बी फार्मर, बट मे बी द रिचेस्ट फार्मर। ठीक है, सो मे बी बार्बर, ओके, वट एवर यू आर, बट यू आर रिचेस्ट, तुम लोग करोड़पति हो, एंड तुम लोग को कहीं तो भी बुलाया है, ठीक है, ठीक है, टेडेक्स टॉक में तुमको बुलाया गया। ओके, वैसे बाय द वे थिंक का कितना मजा आएगा, मतलब मेरा स्टूडेंट स्टेज पे खड़ा होगा, लाखों लोग उसको सुन रहे होंगे। ओके, दैट विल बी फन, राइट? ओके, मेरा ऐसा इच्छा है कि तुम लोग करो सब वैसा।
तो तुमको टेडेक्स में बुलाया है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉक है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कवरेज हो रहा है। सो वहां पे देखो, तुम लोग को बहुत सारे जन देख रहे होंगे, बट बहुत सारे जन तुमको ये देख रहे होंगे कि तुम उनको देख रहे हो या नहीं। ओके, सो ऑलवेज while presenting something, when you are talking to someone, have an eye contact। ठीक है, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट तुमको रखना है, तुमको देखना है उसको। ऑडियंस है तो सबको एक साथ देख सकते हो क्या? नहीं, तो तुमको मुंडी घुमाना है पूरे ऑडियंस की तरफ। हमेशा लोगों को लगना चाहिए कि तुम उनको देख रहे हो। अगर तुम टीचर हो तो हर बच्चे को तेरे लगना चाहिए कि तू उसको ही देख रहा है। ओके, थोड़े थोड़े देर में तेरे को आई कांटेक्ट बनाना है, सबसे आई कांटेक्ट बनाना है। ओके, क्यों? बिकॉज पता है दैट इट्स अ डेटा ट्रांसफर, राइट? यू आर स्पीकिंग एंड दे आर लिसनिंग टू यू। ओके, सो ये डायरेक्टली, अगर अभी हम लोग कैसे सेटअप में बोल रहे हैं, राइट, बट अगर यही लेक्चर में तुम्हारे साथ डायरेक्ट आई टू आई में ले रहा होता ना, वन टू वन में, राइट, ठीक है, इन पर्सन, तो तुमको सही में और मजा आता, तुमको बहुत मजा आता। तुम लोग ये डेटा जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली ग्रास्प करते। क्यों? बिकॉज आई टू आई, आई टू आई क्रिएट्स मैजिक। ओके, ठीक है, वो तो बात अलग है कि हम लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी तुमसे अच्छा है, दैट्स वाई तुम लोग ये सुन पा रहे हो, अच्छे से तुमको समझ रहा है। ओके, बट जब वहां पे तुम लोग जाओगे तो तुमको कोई नहीं पहचानता ना। ओके, उस वाले केस में आई टू आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। ओके, सपोज तुम लोग को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लेना है उन लोगों के लिए जो तुमको नहीं पहचानते, ठीक है, तो तुमको वीडियो ऑन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। okay, so that you can make an eye to eye contact with them। बाद में you can turn off your video। ओके, बट जब बच्चे तुमको नहीं पहचानते सो आई टू आई बनाना चाहिए, राइट, ठीक है, जब लोग तुमको नहीं पहचानते तो आई टू आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, सो ये करो तुम लोग। ओके, सो बी बिग, गिव टॉक्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर गिविंग अ टॉक, रिमेंबर मी एट दैट टाइम। आई टू आई कांटेक्ट तुमको बनाना है। ओके, इफ यू आर आंसरिंग, यू आर लिसनिंग और यू आर स्पीकिंग, ठीक है, कोशिश करो कि आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि कुछ लोग देखो, तुम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाओगे या इवन घर पे भी, ठीक है, वो आदमी कैसा है या वो लेडी कैसी है ना, तुमको पता चल जाएगा उसके खाने के हिसाब किताब से। ठीक है, कुछ लोग राक्षस जैसा खाते हैं, थोड़े टाइम पहले मैं भी राक्षस जैसा ही खाता था। ठीक है, ओके, फिर हमको सिखाया गया ऐसा नहीं खाना है, राइट, ठीक है, बिकॉज तुम राक्षस थोड़ी हो, जानवर थोड़ी हो, राइट। तो ह्यूमंस की तरह खाओ, अच्छे से चबा के खाओ, प्यार से खाओ, क्योंकि किसी ने वो खाना प्यार से बनाया, राइट। थिंक ऑफ दिस, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से, प्यार से, दिल से 1 घंटा खड़े रह के उसने खाना बनाया है, राइट, और तू दोनों हाथ से उठा के खा रहा है। ओके, तो उससे अच्छा वो नहीं पकाती ना, राइट, वो तेरे को दे देती कच्चा आटा, खा, राइट, ठीक है, ओके। Even if you are complaining, even if you are complaining about the food, I never complain about the food। ओके, अभी तक मैंने किया नहीं है, बट इवन इफ यू आर कंप्लेनिंग, ठीक है, किसी ने, सामने वाले ने पूछ लिया तुमको खाना कैसा बना है, तो खाना कैसा भी बना है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, तुमको उसका एफर्ट देके कम से कम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा बना है। ओके, कैसा भी बना है, डजेंट मैटर, तू होता तो कैसे बनाता, राइट, ठीक है, ट्रीट देम एज एज इफ तुमको लगता है कि तुमको जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो कैसा बना है खाना, बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर सपोज सॉल्ट कम था, यू कैन ऐड सॉल्ट ओवर इट, क्या प्रॉब्लम है ना, उसमें चिल्लाने का क्या जरूरत है, मम्मी नमक कम है, ये वो है, राइट, ठीक है, पिक अप द सॉल्ट, ऐड सॉल्ट जितना तुमको चाहिए। ठीक है, वैसे भी सॉल्ट जितना खाना खाने के बाद डाला जाए उतना अच्छा होता है। ओके, उसका न्यूट्रिएंट्स उड़ जाता है, अगर खाने में पहले ही डाल दो तो गर्म होकर उसका न्यूट्रिशन सब निकल जाता है, आयोडीन खत्म हो जाता है। तो सॉल्ट जितना लास्ट में डाला जाए उतना अच्छा, बेटर, क्या प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है, मम्मी फीका फीका है, काय को खा लेना, एक दिन फीका खा ले, मम्मी को बोल थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट तुमको खाना तो मिला, बी थैंकफुल। ओके, कितनों की तो मम्मी नहीं होगी तो क्या करेंगे हम लोग, राइट, ओके, तो हमारे पास मम्मी है, हमारे पास खाना है यार, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो है ना, तुमको मिल रहा है ना खाने को, कैसे भी मिल रहा है। ओके, सो बी थैंकफुल, राइट, ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द फूड, ठीक है,
थैंक करो भगवान को तुमको खाना मिला, थैंक करो मम्मी को, पापा को, जो भी खाना बनाता है, दादी को, जो भी खाना बनाता होगा उसको हमेशा थैंक यू करो, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ठीक है, उसका फजीती मत किया करो कि खाना खराब है। राइट, ठीक है, अगर इतना ही बुरा लगे खाने के लिए तो खुद कुछ बना के खा लिया करो। ठीक है, बट खाने का अपमान नहीं करना है। ठीक है, प्लस हमेशा देखना है कि आजू बाजू के लोग कैसे खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस मीटिंग है तुम्हारा, ठीक है, बिजनेस लंच है, आजू बाजू के लोग देखो कैसे छुरी कांटे से खा रहे हैं, उनको देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, तुमने सुना है वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ओके, ठीक है, सो आजू बाजू के सेटअप में जरा देखो कि वो लोग खाना कैसे खा रहे हैं। वो लोग अगर हाथ से खा रहे हैं तो तुम लोग वो छुरी कांटे के ऊपर मत पड़ो, फिर तो डू एज द रोमन्स डू, हाथ से खाओ जैसे वो लोग खा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉरेन कंट्री से एम्बेसडर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, और अगर वो लोग देखते हैं कि उनसे बड़ा पदवी वाला कोई हाथ से खा रहा है तो दे स्टार्ट विद द हैंड। ठीक है, वो शुरू कर देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना है, उनको छोटा नहीं दिखाना है तुमको। राइट, ठीक है, देयर वाज अ स्टोरी दैट महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड समवेयर इन द मीटिंग ऑफ वॉइस रॉय। ओके, ठीक है, एंड ही डिड समथिंग देयर, मतलब वो फिंगर बॉल का कुछ उनको पता नहीं था या समथिंग, कुछ तो भी था ऐसे, महात्मा गांधी और समवन आई डोंट नो। राइट, बट ऐसा कुछ हुआ था कि फिंगर बॉल का कुछ हुआ था, उनको पता नहीं था क्या है। राइट, ठीक है, एंड ये जो पर्सन होता है जिसको बुलाया जाता है खाने पे, बड़े किसी के घर पे, तो उसको लास्ट में फिंगर बॉल देते हैं। ओके, वो नींबू उसमें रहता है, गर्म पानी रहता है, वो हाथ धोने के लिए रहता है, बट इसको समझता नहीं है। ओके, तो ये क्या करता है, नींबू निचोड़ के उसको पी लेता है। व्हाट हैपेंस, इसके जिसने बुलाया है होस्ट, ओके, बड़ा आदमी ब्रिटिशर, राइट, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी उसमें नींबू निचोड़ के उसको पी लेता है। ओके, सो एक्चुअली उसने क्या किया, वो वाइसरॉय ने या वो बड़े आदमी ने क्या किया, ठीक है, जिसको अपने घर में बुलाया था गेस्ट, उसका अपमान नहीं होने दिया। उसको ये नहीं बताया कि अरे अरे ये तो इसके लिए है, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं उछल के, मालूम है तुमको, अरे अरे ये तो इसके लिए है। ओके, उसका अपमान नहीं होने दिया। राइट, ठीक है, सो ये तुमको करना है, ये एटिकेट है। आजू बाजू के लोगों को देखो वो कैसे खा रहे हैं, फॉलो देम। ओके, साउथ इंडियन वेडिंग में तुम लोग जाते हो, देखो वो लोग केले का पत्ता कैसे रखते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट। ओके, वैसे ही रखो, देखो वो लोग कैसे बीच में के डंडी को वो लोग प्रेस करके रखते हैं ताकि वो केले का पत्ता फ्लैट रहे। देखो वो लोग कैसे उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं और फिर उसको थोड़ा सा ऐसे साफ कर रहे हैं। राइट, डू इट। ओके, क्योंकि इस बार तुम लोग उनके गेस्ट हो। राइट, तो तुमको उनका रेस्पेक्ट करना है। तुम होस्ट हो तो भी तुमको रेस्पेक्ट करना है, तुम गेस्ट हो तो भी तुमको रेस्पेक्ट करना है। फॉलो प्रॉपर ईटिंग एटिकेट। ओके, ह्यूमंस जैसा खाना है, क्योंकि खाना ह्यूमंस के लिए है। ओके, जानवरों के लिए तो चारा होता है। नेक्स्ट इज इन अ मीटिंग सेटअप और इन क्लासरूम। सोचो तुम लोग किसी का मीटिंग ले रहे हो। ओके, तुम लोग किसी का मीटिंग ले रहे हो, एंड बहुत बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लोग है ना ये कर रहे हैं जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है। ठीक है, सो दे आर टेक्सटिंग। ओके, दे आर यूजिंग देयर मोबाइल्स, दे आर विस्परिंग, खुसुर फुसुर कर रहे हैं बाजू वाले के पास। राइट, तुमको कैसा लगेगा सोचो, हाउ वुड यू फील? विल यू फील नाइस, और विल यू फील सैड दैट मेरा कोई बात नहीं सुन रहा? हाउ विल यू फील? राइट, यू विल फील बैड। ओके, यू विल फील कि मैं इनके लिए इतना मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ। राइट, और ये जो लोग हैं इनको कोई कदर ही नहीं है, है ना? तो तुम लोग अपना 100% वहां पे डिलीवर करके जाओगे क्या, सोचो। ओके, तुम्हारा कंटेंट है सपोज 10 20 30 सपोज पेजेस का। ओके, तुम वहां पे वो 20 पेज पढ़ा के जाओगे, तुम वहां पे वो 20 पेज बता के जाओगे। तुम सोच के आए थे कि इन नए बिजनेसमैन को मैं 5 अच्छी बिजनेस की बातें बता के जाऊंगा, बट जब तुम सामने ये हरकतें देखते हो तो तुमको लगता है कि 5 बताऊंगा, तुम 2 बता के निकल जाओगे। ओके, तुम स्टार्टिंग में इंट्रो में बहुत टाइम पास करोगे, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, ये वो ऐसा वैसा, और तुम लास्ट में थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी ब्ला ब्ला करोगे, बीच में सिर्फ काम की तुम 2 ही बात बताओगे।
ओके, और तुम बोल दोगे कि क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम का अभाव है, इसके लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। एक्चुअली टाइम का कुछ अभाव नहीं होता है। जब ऑडियंस बहुत अच्छी होती है ना, तो स्पीकर टाइम देखता ही नहीं है, उसको कहीं और भी जाना रहेगा ना, वो कैंसिल कर देता है। ओके, सो ये समझो, ये टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिजनेस ओनर्स के लिए भी है, तुम कहीं पे मीटिंग लोगे उनके लिए भी है, तुम सोसाइटी के मेंबर हो, सेक्रेटरी हो, तुम अगर कहीं मीटिंग ले रहे हो उनके लिए भी है। सामने के लोग कैसे हैं, तुम लोग वैसे ही बिहेव करते हो। ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि जब तुमको खराब लग रहा है तो दूसरों को भी लगता होगा, तो तुमको कैसा बिहेव करना चाहिए ताकि वो स्पीकर अपना 100% वैल्यू तुमको दे। राइट, वो कुछ तो अच्छा बता के जाए, वो तुम्हारे टाइम का संपूर्ण इस्तेमाल करे। राइट, ठीक है। सो वेन एवर यू आर इन सच सेटअप, डोंट विस्पर, लिसन। ओके, इट्स अ स्किल। ठीक है, सुन लो पूरा। ओके, इंपॉर्टेंट मैसेज आया है उसको रिप्लाई करो, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये पॉइंट भी आगे, बट ये सब चीजें अवॉइड करनी है तुमको। ठीक है, जितने हो सके, सो दैट यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राइट, बाकी पूरी गर्दी ये करेगी बट तू नहीं करेगा तो तू चैंपियन है। Okay, next is use auto response. Okay, sometimes in a meeting or in a matlab you are in a lecture or something like that, and you get a call. Okay, so see it whether it's an emergency or not. Whether it's an emergency or not. If it's an emergency, ओके, बहुत इमरजेंसी का कॉल है, ठीक है, तो क्या करना है तुमको, तो तुमको अपने सामने वालों से एक्सक्यूज मांगने। ओके, एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल, तुम्हें ये अटेंड करना पड़ेगा, तब तक यू कैरी ऑन द मीटिंग, ऐसा करना है। ठीक है, ये करोगे। ओके, एंड अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मोबाइल सेटिंग्स में है ना, एक सेटिंग होता है मैसेज में ऑटो रेस्पॉन्स का। ऑटो एसएमएस या ऑटो रेस्पॉन्ड एसएमएस, ऐसा अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होगा, तुमको पता होगा शायद। नहीं है तो पता होना चाहिए, आज ढूंढो। राइट, बहुत काम का चीज है। ठीक है, सो ऑटो रेस्पॉन्स, जैसे ही तुम कट करोगे, वो कॉल कट करोगे, सामने वाले को एक मैसेज जाता है। ओके, दैट आई एम बिजी इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक। राइट, और यू कैन कॉल मी बैक एट दिस टाइम। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तुमको पता है ये? अगर नहीं पता है तो तुम लोग देखो, ये बहुत बढ़िया वाला है, ये बढ़िया चीज है, ऑटो रिस्पॉन्स। ठीक है, सो अगर एकदम अर्जेंट इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, ओके, सो डोंट पिक इट, बिकॉज तुमने अपना टाइम अभी अपने मीटिंग को दिया हुआ है। एंड अगर बहुत अर्जेंट कॉल है, तो सामने वाले को एकदम पोलाइटली बोलो कि दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल, सो मेरे को ये पिक करना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ऐसे एकदम पोलाइटली बोलो, सामने वाले सुनते हैं, यार क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर ये तुम नहीं बोलोगे और जाओगे तो सामने वाला बोलेगा, बस ये हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है, इसको हमारी कोई कदर नहीं है। ओके, हमारा सेशन लेने आया और मोबाइल लेके चला गया। बट सामने वाले को जब तुम लोग बोलोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, प्लीज मेरे को ये अटेंड करना है, तो उनको रिक्वेस्ट करोगे कि मैं ये ले सकता हूँ। देखो, परमिशन अगर उसने पूछा, तुम हाँ ही बोलोगे, कैन आई टेक दिस कॉल, तो तुम लोग के मन में क्या आता है? यस, ऑटोमेटिक, है ना। राइट, सो ये यूज करना है तुमको, सीखो बड़े होने तक, है ना। चलो, तो होप तुम लोग को यहाँ तक सब समझ में आया होगा, हम लोग ने काफी सारे कवर कर लिए। राइट, ठीक है, तो समझ में आया, अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, याद है ना, जो भी तुम लोग इसमें से करते हो तो मेरे को बताओ कि तुम लोग इसमें से क्या क्या करते हो, और जो तुमको अच्छा लग रहा है कि ये मैं करूंगा, तुम बताओ कि आई विल। ठीक है, आई डू दिस, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, एंड आई विल इफ यू वांट टू डू इट। ओके, देखो तुम लोग को ऐसा पर्सन हमेशा अच्छा लगेगा, है ना। देन नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ड्रेस एज पर ओकेशन। ठीक है, ये भी एक चीज है जो मेरे में सुधर रही है, थोड़ी थोड़ी मेरे को नहीं आती। ओके, बट मेरे को लगता है कि सही में इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत सारा चीज जगह पे देखा है, तो मेरे को लगता है कि सच्ची में ये मेरे को भी सीखना चाहिए, तुमको भी सीखना चाहिए। ड्रेस एज पर ओकेशन। ओके, ठीक है। सो अगर तुम लोग कहीं मीटिंग में जा रहे हो तो कपड़े वैसे पहनो। राइट, अगर तुम लोग दोस्त दोस्त कहीं पे मिलने जा रहे हो तो कपड़े वैसे पहनो, कैजुअल। ओके, वहां पे क्या कोट टाई पहनने का कुछ मतलब नहीं होता है। राइट, जब तुम लोग बिजनेस मीटिंग
में जा रहे हो तो ऐसे फॉर्मल्स, है ना, राइट, तुम्हारा पूरा कपबोर्ड भर के कपड़े हैं, राइट, बट तुम लोग कभी भी कुछ भी पहनता है। ओके, लेक्चर सुनने के लिए जा रहा है, तुम पार्टी वेयर में आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स इनफॉर्मल, करेक्ट है ना? ठीक है। ओके, लेक्चर तुम लोग देने जा रहे हो एंड योर ड्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको खुद फीलिंग आता है, पता है, कपड़े पहन के कि अगर हाँ मैं इसमें लेक्चर लूंगा तो कैसे दिखूंगा। ओके, अगर मैं इसमें सेशन सुनने जाऊंगा तो कैसे लगूंगा, है ना, राइट, ठीक है। सो ये थोड़ा ड्रेसिंग सेंस रखना है। हेयर कट, ठीक है, थिंक कि तू स्कूल में जा रहा है, क्लास में जा रहा है, तो योर हेयर कट शुड बी लाइक व्हाट, राइट, इट शुड बी डिसिप्लिन, राइट, मतलब एकदम प्रॉपर वो होना चाहिए। हाँ, अगर तू दोस्तों के साथ जा रहा है, तू स्पाइक कट करके जा रहा है, ये वो सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। अगर कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो तो हेयर कट कुछ भी हो सकता है, अगर लेकिन बिजनेस सेटअप में जा रहे हो, क्लासरूम में जा रहे हो, तो वो अलग होता है, राइट, इट शुड बी डिफरेंट, यू कैन डू इट, यू कैन वर्क ऑन इट। ओके, सो ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद सीखो, इसके ऊपर तो एक अलग से सेशन हो सकता है बाकायदा। ओके, देन नेक्स्ट इज अवॉइड शाउटिंग, ठीक है, बहुत सारी बातें बिना चिल्लाए भी हो सकती है। ओके, बहुत बार तो तुम लोग भी ये अपने घर पे बोल देते हो या मन में सोचते हो, इसमें चिल्लाने का क्या जरूरत था, ये तो तू मेरे को प्यार से भी बोल सकता था, है ना, राइट। ओके, तो ये तो दूसरे दूसरे भी बोलते होंगे ना तुम्हारे लिए जब तुम चिल्लाते हो, राइट। ओके, सो इन अ सोशल सेटअप अवॉइड शाउटिंग, राइट, ठीक है, फालतू में मत चिल्लाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 5 सेकेंड रुको तो सही, 5 सेकेंड रुको, मन में गिनो 1 2 3 4 5, शायद से तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। ओके, डोंट जस्ट शाउट। ओके, अच्छा नहीं लगता, बाकी सब लोग तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, अरे ये पागल है, देख कैसे चिल्ला रहा है, राइट, उससे अच्छा एकदम बी काम, क्वाइट, ठीक है, अगर किसी को बुला रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, बट ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के लोग कुछ चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। ओके, उनका आवाज 2 रूम दूर तक आते रहता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में कोई बात कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर तक आवाज आते रहता है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ओके, सो तुम लोग में से बहुत सारे लोग ये करते होंगे ना, सही में बोलो, सच में बताओ। ठीक है, तो अगर करते होंगे तो छोड़ दो, ठीक है। ओके, अवॉइड शाउटिंग, अच्छा नहीं लगता। देन हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज करो कि लोग सुने, ठीक है। ओके, चूज योर वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ओके, प्रॉपरली वॉच योर वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है। एक बार अगर तुमने कुछ बोल दिया, राइट, तो इट कैन हर्ट समवन, अगर तुम बहुत बड़े कुछ बन गए, राइट, एंड कोई नया बिजनेसमैन तुम्हारे पास आया, सर मेरे को बताओ ना, मैडम मेरे को बताओ कैसे बिजनेस करना है, ओके, एंड तुमने उसको बोल दिया ना एक बार भी, अरे तू क्या करेगा, तेरे को नहीं आएगा कभी करने को, तो ऐसा टूटेगा ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सोच तू टीचर बन गया एंड तूने किसी बच्चे को बोल दिया तू गधा है, तेरे को कुछ नहीं आएगा, तेरे को कुछ नहीं आता है, ओके, सो वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। कुछ लोग बोल भी देते बट कुछ लोग संभाल लेते तो बच जाते हैं हम लोग, बट सोचो सब टीचर ऐसे बोलेंगे तो तू तो गया ना, खत्म हो गया तू, ओके, विल बी डीमोरलाइज, राइट। ओके, अगर तू पेरेंट है, अभी तुम लोग बड़े हो गए, तुम्हारे कभी बच्चे होंगे, तो सोचो तुम पेरेंट है, एज अ पेरेंट तुमने कभी कुछ बच्चे को बोल दिया, ओके, तेरे लायक ही नहीं है ये क्राफ्ट बनाने का, कैसा लग रहा है, वो तो टूट जाएगा ना, वो तो कभी कुछ नहीं बनाएगा, राइट, ठीक है। एक मेरे को इसके ऊपर एक हिंदी का एक समथिंग ऐसा कुछ पोएट्री जैसा दोहा जैसा कुछ था, मेरे को अचानक से याद आया। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ओके, ऐसी बाणी बोलिए, ओके, जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि कोई भी अपने मन का कंट्रोल खो दे, मतलब मन हर जाए, एकदम खुश हो जाए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। ओके, औरों को शीतल करे, दूसरों को भी ठंडा करे, दूसरों को भी कामनेस दे, ओके, आप हूँ शीतल होए, और खुद भी तुमको अच्छा फील हो, राइट, ठीक है। तुम कुछ भी चिल्ला के किसी को बोल दोगे गुस्से में, राइट, कभी कभी गुस्सा होता है वो ठीक बात है, बट कुछ लोगों का आदत ही होता है, वो लोग बोलते ही रूडली है,
ओके, वो लोग का मतलब पेटेंटेड रहता है, ये तो चिल्लाता ही है ऐसा वाला, राइट, ठीक है। सो ऐसा बात बोलना है या ऐसे तरीके से बोलना है कि सामने वाले को तुम शांति प्रदान करो, राइट। और उससे क्या होगा, उससे तुम भी खुश रहोगे क्योंकि तुमने चिल्लाया नहीं ना। यू नो व्हाट, व्हेन यू आर एंग्री देयर आर सर्टेन सेट ऑफ हार्मोन्स, टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ हार्मोन्स। ओके, आई एम वेरी सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था खुद को। ओके, वेरी सॉरी। देखो दिखाई दे रहा है अभी एकदम प्रॉपर। हाँ, यस, दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। ओके, हाँ, सो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट इज, ये बेसिक है एकदम, मेंटेन हाइजीन, ठीक है। कुछ लोग रोज नहीं नहाते, 2 दिन नहीं नहाते, 3 दिन नहीं नहाते, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, ठीक है। यूज यूज अ परफ्यूम, अच्छा सा परफ्यूम यूज करो। डीओ हो सके तो अवॉइड करो, मतलब ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, तुम्हारा मर्जी, बट यू शुड नॉट स्मेल बैड। ओके, सोचो आजू बाजू में लोग बैठते हैं, जब तुम लोग ट्रेन में जाओगे, ओके, जब तुम लोग ऑफिस में जाओगे, कहीं पे बिजनेस मीटिंग में जाओगे, आजू बाजू लोग को अगर ऑड स्मेल हुआ, ओके, तुम लोग किसके साथ बात करना पसंद करोगे, जिससे एकदम गंदा स्मेल आ रहा है, या जो एकदम नॉर्मल ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक ठाक है। थिंक ऑफ दिस, ओके। कुछ लोग बाल बना के नहीं आएंगे, राइट, ठीक है, उनका रूखा सूखा बाल रहेगा, वो लोग कभी तेल नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, वट एवर, ऐसा सॉर्ट ऑफ, ठीक है, नए फैशन वाले, हम लोग तेल थोड़ी लगाते, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी। देन हैंड वॉश, आजकल पता है हैंड वॉश के ऊपर तो बहुत बड़ा बवाल मच रहा है ना, राइट, हाथ धो, हाथ धो, राइट। सो मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन, जैसा जहाँ पे कस्टम है वैसा वो चीज तुमको फॉलो करना है, तो लोग तुम्हारा रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आजू बाजू चीजें एकदम साफ रखो, तुम्हारा जो हैंडकरचिप है, टॉवेल है, वो एकदम क्लीन रखो, राइट, ठीक है। नहीं तो वही चल रहा है, एक हफ्ते तक वही चल रहा है, ओके। सॉक्स उल्टा पुल्टी करके पहन रहे, राइट। सो कितना स्मेल आता है, वो कितना गंदा स्मेल आता है उसमें से, ओके। वो रोज धोना चाहिए वो तुमको, स्कूल का सॉक्स, मे बी ऑफिस में जाओगे तो सॉक्स, राइट, ठीक है। सो वो रोज क्लीन करना है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर यू डू, ठीक है, ओके। तुम खांस रहे हो, छींक रहे हो, ओके, सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आजू बाजू क्या हो रहा है, तुम्हारे किसी एक्शन से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेना है, ठीक है। ओके, थिंक ऑफ दिस, तुम लोग को अपना ऐसा दोस्त कैसा लग रहा है जो हर बार तुमसे पानी मांगते रहते हैं, ये पानी है क्या, पानी, रूलर है क्या, पेंसिल है क्या, स्केल है क्या, ओके, ठीक है। बी बी सेल्फ सफिशिएंट, है ना, क्या बोला था मोदी जी ने, आत्मनिर्भर बनो, है ना, ठीक है। अभी अभी का ये है ना, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। तो किसी से कुछ मांगा मत करो यार फालतू में, राइट, ओके। एक दो बार मांगा तो ठीक बात है, कुछ लोगों का आदत ही बन जाता है, वो कुछ अपना अपैरेटस कुछ नहीं लेके आएंगे वो लोग, राइट, बुक नहीं, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, दे विल जस्ट कीप ऑन आस्किंग, राइट, ठीक है। कोरोना का डर है, राइट, तो दूर दूर रहो, नहीं पब्लिक झुंड में जाएगा, गले में हाथ में हाथ ऐसा घूम रहे लोग रोड पे, ओके। टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल अराउंड यू, राइट। अगर तुमको कुछ हो जाता है तो तुम्हारा फैमिली पूरा जाएगा, तुम्हारा बिल्डिंग जाएगा यार पूरा, राइट, ओके। सो खांसते टाइम, छींकते टाइम हैंडकरचिप अपने पास रखा करो, राइट, ठीक है, ओके। और या तो आजकल ये आया है कि कैसे छींकना है, कैसे खांसना है तुमको, है ना, वो हैंड रेस करके साइड में, ओके। सो ऐसा करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वेन समवन इज टॉकिंग टू यू, जस्ट पे अटेंशन टू देम। वो देखो लेफ्ट साइड में टॉप में उसके मम्मी पापा कुछ उसको बोल रहे हैं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब एकदम कूल है वो, मतलब मैं नहीं सुन रहा हूँ, मेरे को पता है तुम निकालोगे नहीं मेरे को घर से, ओके। सो ऐसा बैठा है वो,
ठीक है, सोचो कभी उनको गुस्सा आ गया, निकाल दिया तो, ओके, ठीक है। सो बी थैंकफुल टू देम एंड रेस्पेक्ट देम, राइट, करेक्ट है। मोबाइल पे कैसे कोई बात करता है वो भी देख लो, राइट। कुछ कुछ लोग मोबाइल पे जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, आजू बाजू सबको सुनाई देता है क्या बोल रहा है, इतना जरूरत नहीं है चिल्लाने का भाई, नहीं सुनना है हमको तेरा बात, ओके, ठीक है। वन वर्ड में आंसर होता है, पता है कभी, ओके। कुछ तुम किसी को कुछ लंबा सा कुछ मैसेज लिखो, वन वर्ड में आंसर देता है, यस, ओके, समझ जाओ, ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक, लीव इट। अपना फजीती करने के लिए आगे कंटिन्यूशन मत करो, छोड़ो उसको, राइट, ओके। बाय द वे वन वर्ड आंसर जो है वो ठीक नहीं होता, इम्पोलाइट होता है, बट स्टिल, okay, so take responsibility of all these action, whatever you do, whatever actions you do, these are some examples, but you should be responsible for whatever you do. Rules, okay, हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। रूल्स आर मेड फॉर योर ओन सेफ्टी एंड वेलबींग, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। लोगों को आजकल पसंद आता है मतलब रूल्स ब्रेक करना, ठीक है। कहीं तो भी लिखा हुआ भी था, मतलब रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, लॉ इज मेड टू बी ब्रोकन, दे एंजॉय ब्रेकिंग द रूल्स, ओके, उनको लगता है बड़ा कूल है, ठीक है, रूल ब्रेक करना बहुत मजेदार है, कूल है एकदम, आहा, राइट, ओके, गिफ्ट मिलेगा हमको। जहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा रहता है वो नीचे बीड़ी पी रहा रहता है, ओके, जहाँ पे लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, वहां पे देखो सबसे ज्यादा कलरिंग वही दीवार पे हुआ रहता है, ओके। सो दीज आर स्टूपिड पीपल एंड आई डोंट वांट माय किड्स टू बी लाइक दो स्टूपिड पीपल, ओके, ठीक है। सो वैसा नहीं करना है। दूसरा नहीं सुन रहा है रूल तो उसको सिखाओ, उसको बताओ कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। वो जब बोले कि अरे तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो उसको बोलो ठीक है, वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग, ओके, ऐश कर तू, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ओके। सो रूल्स आर फॉर आर सेफ्टी, ओके, एंड रूल अबाइडिंग पर्सन हमेशा बाकी लोगों को अच्छा लगता है, रिमेंबर, ओके। रूल तोड़ने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये सिर्फ तुमको लगता है कि हाँ भाई आई एम अ रेबल, ओके, वो छोड़ दो, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है वो। नेक्स्ट इज you should always respect elders because you will be soon, राइट, ओके, तुम भी ये बनोगे, ओके। तुमको कैसा लगेगा जब कोई तुम्हारा uh, अपमान करेगा, कुछ भी करेगा, वट एवर जो भी है ना, राइट, ठीक है, तुमको बुरा लगेगा। तो तुम्हारे एल्डर्स है, मम्मी पापा है, चाचा चाची है, मामा मामी है, दादा दादी है, स्पेशली नाना नानी है, राइट, ठीक है। बाजू के घर में कोई वृद्ध व्यक्ति रहता है ना, राइट। सो ऑफर हेल्प टू देम, ठीक है, मैं ये कर दूं क्या आपके लिए, है ना, मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ क्या, ठीक है, मैं आपको रोड क्रॉस करने में हेल्प करूँ क्या, आपको वो साइड जाना है क्या, कहाँ जाना है आपको, राइट, ठीक है। बिल्डिंग के नीचे कोई बहुत सारा सामान लेके खड़ा है, एल्डरली पर्सन है, ठीक है, तुम्हारे बिल्डिंग का अंकल है, ओके, उसके हाथ में बहुत सारा सामान है, ओके, तो उसको पूछो मैं आपको हेल्प करूँ क्या अंकल, राइट, मैं ऊपर तक लेके जाऊँ क्या, राइट। सो ऑफर हेल्प, रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड ऑफर हेल्प, उनको हमेशा याद रहेगा, एंड वो उसके बदले तुमको कुछ दे ना दे, तुमको बहुत अच्छा फील होगा, ओके, तुमको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और उन्होंने अगर तुमको आशीर्वाद दे दिया ना, ब्लेसिंग्स, तो वो तो सबसे बड़ा गिफ्ट है, मतलब वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, राइट, ठीक है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा याद रखो। सो डू इट, ओके। आई नो बहुत सारे जन करते होंगे, है ना, करते हो ना, राइट, ओके, बताना मेरे को नीचे, ठीक है, लिख के बताना करते हो कि नहीं। सो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड ऑफर हेल्प, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लिसन फर्स्ट, ठीक है। बहुत बार है ना हम लोग ऐसे कुछ जोश में आके बोल देते हैं पागल जैसा, सुनते भी नहीं है पूरा बात क्या हुआ, ठीक है, हम बिल्कुल सुनते भी नहीं है पूरा बात क्या हुआ, बस सिर्फ डायरेक्टली आधा अधूरा सुना और बोल दिया, ओके। उससे अच्छा अगर तुमने आधा सुना तो फिर से सुनो, अगर तुमने पूरा सुना फिर से उसको बोलो, क्या तुमने यही बोला था, कंफर्म कर लो, राइट। मैंने ये सुना, क्या ये सही है, यही बोला था क्या तुमने, राइट, सो ये कंफर्म कर लो, राइट, ठीक है। हमेशा याद रखो ये आदत तुमको बहुत काम देगा, ओके। पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, आधा सुना आधा नहीं सुना, दूसरे दिन डांट पड़ा,
क्या फायदा हुआ? उससे अच्छा आधा सुना, टीचर को कंफर्म कर लो, ओके मैम या सर मैंने ये सुना, क्या ये सही है? मतलब यही करना है, कंफर्म है, इतना ही ये करना है, हाँ ठीक है, ओके। अगर तुमने पूरा सुना है तो बहुत अच्छा बात है, ओके। अगर आधा सुना तो फिर से पूछ लो, आजू बाजू अपने दोस्तों से पूछ लो, दोस्तों से अच्छा टीचर को पूछना बेटर, ओके। अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में हो, तुम्हारा क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ओके, और सामने वाले ने कुछ बोल दिया कि हमको ये करना है अब, है ना, थिंक ऑफ दिस, हमको ये करना है अब, और तुमने आधा सुना आधा नहीं सुना, राइट, तो गड़बड़ हो गया ना, ठीक है ना। सो याद रखो, ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन लिसनिंग, दैट्स व्हाई हमारे पास दो कान है, एक मुंह है, राइट, ज्यादा सुनो कम बोलो, ठीक है। सो लिसन, अंडरस्टैंड सामने वाला क्या बोल रहा है, और आगे हम लोग फिर अच्छा करेंगे, ठीक है। तो तुमको समझ में आया ये मैंने क्या बोला, एकदम परफेक्टली, है ना। देन डोंट लूज योर कूल, या यस, ये बच्चे भी करते हैं, टीनेजर्स लोग तो स्पेशली करते हैं, और आजकल तो बड़े लोगों पे भी ये रोग लगा हुआ है, ठीक है। दे लूज देयर कूल, राइट, दे लूज देयर कूल, ठीक है। वो लोगों को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों, राइट, वी डोंट नो, छोटा छोटा बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ले ताड़ ताड़ चालू, उसको कीबोर्ड पे एकदम धाड़ धूड़ मारना चालू हो जाता है, राइट, ठीक है। और गुस्से में कभी किसी को कुछ बोलना नहीं, ओके। गुस्से में कभी किसी को व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना, गुस्से में कभी किसी को टेक्स्ट नहीं करना, गुस्से में कभी कॉल लगा के उल्टा पुल्टा बोलना नहीं। अगर तुमको गुस्सा है तो अपना मुंह तुमको बंद रखना है थोड़े देर, ओके। तुमको आजू बाजू बोल देना है कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, सो प्लीज थोड़े देर के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि गुस्से में हमेशा गलत ही निकलता है, याद रखना, ठीक है। तुम गुस्सा हो किसी और से, लेकिन घर में तुम्हारे तकलीफ हो सकता है, राइट, ठीक है। या घर में तुम झगड़ा करके आए हो, तुम्हारा बिजनेस मीटिंग खराब हो गया, ओके। या अ, घर में कुछ गड़बड़ करके आया हो, तुम्हारा सेशन जो है स्टूडेंट के साथ वो गड़बड़ कर दिया, गुस्से में कुछ बोलना नहीं है, गुस्से में सिर्फ चुप रहना थोड़ा देर, अपने आप गुस्सा निकल जाएगा, एंगर हट जाएगा। जब एंगर हट जाएगा तब तुम लोग नॉर्मल हो जाओगे, एंड देन यू विल स्माइल अगेन, राइट, एंड विल टेक प्रॉपर डिसीजन, ओके। नेक्स्ट वाला इस के तुम कहीं पे भी जाओ, ठीक है, अपने ओहदे का, रुतबे का, अपने बॉडी का, राइट, ठीक है, अपने मसल पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। डोंट बुली एनीवन, डोंट बुली एनीवन, ओके, ठीक है। सो बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे, ठीक है, रैगिंग वगैरह होता है, ओके। सो तुमको कैसे लगेगा अगर तुम्हारे साथ हो? अच्छा नहीं लगेगा, राइट, तो तुमको भी नहीं करना है। डोंट बुली एनीवन, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है तुमको उसका कंडीशन का पता नहीं है, वो शायद डिप्रेशन में चला जाए, वी डोंट नो, है ना। हमने मजाक मजाक में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, बट किसी को कभी बुरा लग सकता है, ठीक है। किसी को किसी के नाम से चिढ़ाना, ठीक है, सब लोग करते हैं, बट एक्चुअली नहीं करना चाहिए यार, ओके। पता नहीं कब किसी को किस बात का बुरा लग जाए, गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो किसी को इतने हद तक भी मत चिढ़ाओ, ओके, कि उसको मेंटल डिस्ट्रेस हो जाए, ओके। बल्कि चिढ़ाओ ही मत, बेस्ट, ठीक है। तुमको कैसा पर्सन पसंद आएगा, जो तुमको चिढ़ाता है या जो तुमको नहीं चिढ़ाता? थिंक ऑफ इट, ठीक है, खुद सोचो, बाद में बताओ कैसा पर्सन पसंद आएगा तुमको, जो तुमको चिढ़ाता है या जो तुमको नहीं चिढ़ाता है ना। ऑफकोर्स हमको वो पसंद पसंद आएगा, है ना, राइट। उससे हम लोग बात करेंगे जो हम लोग को समझता है, जो हमको चिढ़ाता नहीं, ओके। सो डोंट बुली एनीवन। नेक्स्ट वन, कभी तुम लोग ने अपना जीमेल अकाउंट या याहू पे अकाउंट अगर बनाया हो, ठीक है, जीमेल इज वेरी मच फॉर्मल, ठीक है। तो वहां पे देखो, कभी तुम लोग अगर नाम लिखते हो कि मेरे को चाहिए peter@gmail.com, सब ये देखो यहाँ पे फोटो है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, एंड उसकी मम्मी बोलती है कि वी लाइक टू नेम हिम पीटर, ओके। एंड डॉक्टर क्या बोलती है? That name is already taken. Try Peter 375 और Peter 2016, 2018, whatever. यही सेम जीमेल भी बोलता है। और इस चक्कर में तुम लोग इतना फनी फनी मेल आईडी बनाते हो, राइट, ओके। मेल आईडी हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि जो तुम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सको, जो तुम कभी अगर किसी टीचर को दो, कभी किसी प्रोफेसर को, कभी किसी अपने क्लाइंट को दो, तो वो मेल आईडी देख के तुम पे हंसे नहीं, ओके। ऐसा क्या अजीब अजीब मेल आईडी रहता है, पता है,
ओके, टीचर का रेज्यूमे लेके आते हैं लोग हमारे पास, और कुछ भी ऐसा एडमिन रिलेटेड रेज्यूमे लेके आते हैं, उनका मेल आईडी देख के मालूम पड़ जाता है इसको रखना है या नहीं रखना है। ओके, एकदम सिंपल मेल आईडी रखा करो। ओके, नेम डॉट सरनेम, और या उल्टा करना है तो ऐसा भी चलेगा। ठीक है, सरनेम डॉट नेम @gmail.com या वट एवर। ओके, ठीक है, लोग कुछ भी बनाते हैं, मतलब अपने कॉलेज का नाम चिपकाएंगे। ओके, जितेंद्र कपरवान IIT @नॉनसेंस, ऐसा कुछ तो भी। ओके, वो IIT कहाँ से आ गया बीच में। ओके, लोगों को अच्छा लगता है दिखाना, शो ऑफ करना, देखो मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, इंजीनियर जितेंद्र कपरवान @gmail.com, वाह, क्या बात है, आहा, क्या आइडिया, नॉनसेंस। ठीक है, भगवान के नाम डाल देते हैं। ओके, कुछ भी। ओके, फनी फनी कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है कुछ भी। तुम्हारा ईमेल आईडी जो है वो प्रोफेशनल मेल आईडी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो किसी को दे पाओ। डोंट रिवील मच टू स्ट्रेंजर्स। ठीक है, आजकल सोशल, हम लोग बहुत सारे सोशल साइट्स पे रहते हैं, तो सब कुछ है ना, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे सब डालते हैं, पता है तुमको। ओके, आई एम डूइंग दिस, आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, हमेशा वही चीज पोस्ट करो जो अगर तुम्हारे दुश्मन के पास भी पड़े ना तो तुमको कोई हार्म ना हो। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड टू पोस्ट ओनली दोज थिंग्स कि अगर किसी के भी हाथ में वो डेटा पड़े तो तुमको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ओके, किसी पार्टी में चले गए, हाय हेलो हो गया, कोई भी दोस्त बन गया। ठीक है, एक बारी में दोस्त बनाने का लफड़ा तो कभी रखो ही मत, ऐसा नहीं होता है। ओके, सोचो तुम लोग स्कूल से लेके अभी तक कितने सालों में तब तुम्हारे इतने दोस्त होंगे, तो वो कैसे, क्या एक ही बार में तुमको अच्छा लग गया दोस्त हो गया, राइट। ओके, सो गड़बड़ होता है, डोंट रिवील मच टू स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ओके, अनजान व्यक्ति है, उसको अपना नाम बताया तुमने, बस हो गया, फोन नंबर बिन नंबर क्या देने का कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ईमेल आईडी दे दिया, वो तुमको बार बार मेल करके परेशान करता है, तब क्या करोगे। बहुत बार तुम लोग मिले, व्हेन यू ट्रस्ट समवन देन गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अदरवाइज डोंट रिवील एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ टू एनीवन। ओके, तो आजकल सोशल इसमें है, तो इसके लिए मेरे को लगा ये मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत सारे बड़े भी फंसते हैं। ओके, सो हैव अ मास्क। ओके, दोस्तों के लिए अलग और बाहर वालों के लिए अलग। टिपिकल, बी अलाइव, बी अलाइव एंड हैप्पी while वर्किंग, स्टडिंग, whatever। ठीक है, तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, खड़े रह के आंसर दे रहे हो, कुछ भी तुम लोग कर रहे हो, लेकिन खुशी में करो। ठीक है, किसी को भी उन पर्टिकुलर पर्सन से नफरत होता है जो गुस्से में कभी कुछ करेंगे, राइट। गुस्से में पढ़ाई कर रहे हो, गुस्से में पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा नहीं है, राइट। गुस्से में आंसर दे रहे हो, अरे आंसर देना है तो स्माइल करके खुश रह के क्या प्रॉब्लम है ना। ओके, वो ही नहीं करना है। ठीक है, बट हैव अ स्माइल, राइट, इट्स ऑलवेज गुड। ओके, तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वैसा वाला। ठीक है, हमेशा खुश रह के, एंड याद रखो दैट द पर्सन हु आर स्माइलिंग, ओके, कंटिन्यूसली स्माइल करते हैं। एक बार तुम लोग झूठ मूठ का स्माइल करते हो, दूसरी बार झूठ मूठ का स्माइल करते हो, ऐसे 2-3 बार करोगे ना, तुमको पता चलेगा कि चौथे पांचवी बार तो अपने आप स्माइल आती है। ओके, try it। ओके, इवन इफ यू आर इन सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ओके, स्टार्ट स्माइलिंग, एक बार, दो बार, तीन बार, क्या चौथे बार अपने आप स्माइल, तुम खुश हो जाते हो। यू टेक बेटर डिसीजंस व्हेन यू आर हैप्पी, ऑलवेज रिमेंबर, you take better decisions when you are happy। Okay, so why be sad, be alive, God wants to be alive, or God wants you to be alive, right। never post without thinking on social media, ये मैंने बोल दिया। ओके, इवन इफ तुम्हारे दोस्त का पिक है, उनका परमिशन लेके फिर वो पोस्ट किया करो। ओके, किसी का भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है, उनका परमिशन लेके पोस्ट किया करो। ओके, remember this always, never post anything, right, without thinking on social media, because उसको तुम delete भी कर दोगे ना, तो भी तुमको पता चलेगा कि there are many ways जो जिससे वो निकाल सकता हूँ। और गूगल में अगर तुम लोग सर्च करोगे, अपना नाम आज गूगल में डाल के सर्च करना,
तुमको पता चलेगा तुम्हारा सब सोशल मीडिया का अकाउंट्स वहाँ पे आता है, तुम्हारा फोटोज वहाँ पे आते हैं, और वो फोटोज भी ऐसे ऐसे साइट्स में आते हैं ना, जो साइट्स तुमने देखे भी नहीं होंगे। आज ट्राई करना है, आज तुमको ट्राई करना है, ठीक है। आज गूगल में जाके अपना नेम सरनेम डालो, ओके, या जो तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट है वो डाल के तो देखो, एंड तुमको पता चलेगा कि क्या क्या आता है और कौन से साइट में से आता है। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है मेरी तरफ से, करके देखो, ठीक है। एंड यू विल देन नेवर पोस्ट, ओके। तुम जब ऐसे ऐसे साइट देख लोगे ना, ओके, तुम कभी पोस्ट नहीं करोगे फालतू किसी सोशल मीडिया पे, करना भी नहीं है। हमेशा ऐसे ही चीज पोस्ट करना है जिससे तुमको कुछ फर्क ना पड़े। बॉडी लैंग्वेज, ओके। सो वहां पे सेंटर में देखो दो लोग बैठे हैं, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कौन सा वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? वो लेडी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है या वो मेल? बताओ। वो लेडी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है ना? हाँ, देखो मेरे को बहुत सारे रेस्पॉन्स भी मिल गए, राइट। तो थिंक के पब्लिक तुमको, अच्छा देखो उनके फेस भी नहीं दिख रहे तुमको, उन्होंने क्या पहना है नहीं दिख रहा है, वो कुछ काम कर रहे नहीं दिख रहा है, बट तुमको पता है कि वो लेडी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना? शायद वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा हो, शायद वो लड़का ज्यादा क्वालिफाइड हो उससे कुछ भी जॉब देने के लिए, बट हम लोग जॉब किसको देंगे? उसको जो सीधा बैठा है, ओके। अब राइट साइड में टॉप में देखो, वो जो पर्सन है वो कोट पैंट शूज में ही है, बट वो लेट के कुछ काम कर रहा है। और लेफ्ट साइड डाउन और अप देखोगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सीधा खड़ा है, राइट। तो कौन सा ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है तुमको? किसको वो काम दो दोगे तुम? और राइट साइड टॉप वाले को कोई काम देगा क्या? हालांकि उसने कोट पहना है, कोट शूज भी है, देखो उसके पास फॉर्मल है वो, राइट, ठीक है। हम लोग को जो स्टैंडिंग स्ट्रेट है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, राइट, ओके, ठीक है। उनका पोस्चर देखो, कॉन्फिडेंस सीधा दिख रहा है, ओके। हालांकि देखो वी आर नॉट एबल टू सी देयर फेस। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा फेस अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ओके, तो काम मिलेगा, ऐसा वैसा। फेयर एंड लवली का दुनिया भर का एडवर्टाइज भी आता है, ओके, उसको पहले कोई काम नहीं दे रहा होता है, राइट। और जैसे वो फेयर एंड लवली अप्लाई करती है तो अचानक से सब लोग उसको, नॉनसेंस, नॉनसेंस, ठीक है। ये स्लाइड में देखो एक का भी फेस नहीं दिख रहा है, बट तुमको पता है किसको काम देना है, राइट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट बॉडी लैंग्वेज, कैसे तुम खड़े रहते हो, कैसे बात करते हो और कैसे बैठते हो, ओके, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तुमको क्या काम दिया जाएगा, तुमको डांटा जाएगा नहीं डांटा जाएगा, ओके, तुम्हारी लायकी क्या समझी जाएगी, वो सब इससे पता चलता है। तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे खड़े रहते हो। माइंड पर्सनल स्पेसेस, ओके, देयर इज अ पर्सनल स्पेस, ठीक है। कोरोना की वजह से ये हमको पता चला है कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में हमको मेंटेन करना है ना, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग सॉर्ट ऑफ ये हुआ है। बट यू नो व्हाट, फॉरेन कंट्रीज में भी दूरियां रहती है, मतलब ऐसे चिपक चिपक के लोग खड़े नहीं होते, ठीक है। अगर किसी पार्क में चले जाओगे, रेस्टोरेंट में चले जाओगे, तो लोगों को पसंद नहीं आता है दूसरे लोग एकदम चिपक के खड़े रहो, उनको पसंद नहीं आता। तुमको आता है क्या? तुमको आता है पसंद? कोई भी अनजान व्यक्ति तुम्हारे साइड में जाके एकदम टच हो जाए, तुमको पसंद आएगा? नहीं आएगा ना, ओके। तो ये सेम चीज तुमको करना है, ठीक है, सेम चीज तुमको करना है। ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस, कोरोना हो या ना हो, ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है। दोस्त है, मित्र है, ओके, सखा है, वट ठीक है, तो हाँ, गले में हाथ डाल दिया, गले मिल गया, ठीक है, डन। बट लोगों को ऐसे ही गले में हाथ डालना ही पसंद है क्या पूरे आधे घंटे एक घंटे? नहीं, लोगों को पसंद नहीं है भाई, ओके। मे बी तेरे से बहुत गंदा स्मेल आता है, यू डोंट नो, right? So maintain a proper space, okay? Always keep a space, okay? Respect other person's space, ठीक है। वो जबरदस्ती पता है कोई कुछ पढ़ रहा है तो दिख, बता बता क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कोई कुछ देख रहा है, दिखा दिखा क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। रेस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस, ठीक है। तुम दूर से बोल सकते हो, अरे मेरे को भी बता ना क्या देख रहा है, ठीक है। इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है। तो वो हैबिट तुमको चेंज करना है। बहुत लोगों के पास ये हैबिट मेरे को पता है, ठीक है, दिखा दिखा क्या खा रहा है ना। सो ऐसा नहीं करना है, रेस्पेक्ट ईच अदर स्पेस। तुम डायरेक्ट पूछ लो ना भाई, दूर से पूछना तू,
ओके, सो इफ ही इज कंफर्टेबल और शी इज कंफर्टेबल, राइट, तो वो तुमको शेयर करेगा कि देखो मैं ये कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सोशल एटिकेट. देन नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट. ओके, नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट. ठीक है. ये वाला जो पिक्चर है काफी वायरल हुआ है, वो प्रेग्नेंट एलिफेंट विद हर बेबी, एंड किसी पर्सन ने उसको पाइनएप्पल में फायर क्रैकर्स डाल के, मतलब पर्सन नहीं बोलना चाहिए, किसी राक्षस ने या किसी स्टूपिड पर्सन ने, इडियट ने, राइट, उसको पाइनएप्पल में फायर क्रैकर्स देके खिला दिया. हाउ इनह्यूमन ही इज. ठीक है. तो ही शुड बी पनिश्ड सीवियरली ऑफ कोर्स. ओके, सो देखो छोटा बच्चा पूछ रहा है, ह्यूमंस आर सो गुड, है ना, मतलब उसकी मम्मी ने भी ये सोच के खा लिया कि हाँ हमको खिलाते हैं ये कुछ ना कुछ, तो मैं खा लेती हूँ. ओके, उसको पता नहीं था राक्षस लोग रहते हैं वहां पे कभी कभी. ओके, सो बट यू शुड बिल्ड ट्रस्ट, नेवर ब्रेक ट्रस्ट. ओके, आई ट्रस्ट in each one of you, in each of my kids, that you will do something great in the boards. Okay, you will try your best as well as you will do great in your life. Okay, okay. I'm not saying that you all will get 99%. Okay, but I believe that you will do whatever best is possible from your side. That's my trust. Okay, and you should build trust. Okay, you should never break trust. ये सारा जितना हम लोग ने आज किया है उसका कोर वैल्यू क्या है पता है? फॉलो योर मोरल कंपास. ओके, मोरल कंपासिंग क्या होता है? ठीक है, वो राह दिखाने वाला छोटा सा आवाज जो तुम्हारे अंदर होता है, जो तुमको बोलता है कि बॉस तू ये गलत कर रहा है. ओके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अगर तेरे साथ होता तो कैसा लगता. ओके, दैट इज योर मोरल कंपास. कुछ भी चीज करने से पहले हमेशा याद रखो कि चेक करो अपने अंदर के मोरल कंपास से कि बॉस ये तेरे साथ होता तो अच्छा लगता क्या. ठीक है, यही सोशल एटिकेट है. ओके, ये सारे जो मैंने बताया वो तो एग्जाम्पल्स है, राइट, बट ऐसे बहुत सारे जगहों पे फंसोगे, राइट. तो हमेशा सोचो, मोरल कंपासिंग करो, मोरल कंपास अपने पास लो. जैसे कंपास तुमको सही रास्ता दिखाता है, नॉर्थ साउथ दिखाता है, वैसा तुम्हारे अंदर भी एक छोटा सा टाइनी वॉइस है जो तुमको बताता है अरे ये गलत कर रहा है भाई, तू ये गलत कर रहा है, राइट, ये ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को, राइट. अगर उस पर्टिकुलर पाइनएप्पल वाले पर्सन के पास ये मोरल कंपासिंग होता ना तो वो कभी नहीं रखता फायर क्रैकर. सोचो उसके मन में कोई बोलता है अरे तू गलत कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है, किसी का जान चला जाएगा, राइट. ओके, सो ये होता है. तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने अभी दिख रहा है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट विद द पिक, राइट. हम लोग को फोटो देख के तुमको समझ में आ रहा है कि क्या है, right? So thank you, sorry, please be polite, respect time, eye contact, always seek permission to do something, make your schedule, stick to it, proper eating habit, be thankful for your food. ओके, मीटिंग में रहोगे तो ये चैट वगैरह विस्परिंग नहीं करना है, ऑटो रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर बिजनेस अटायर और क्लास अटायर जो भी है, योर वर्ड शुड बी म्यूजिकल, अवॉइड शाउटिंग. ओके, एंड फॉलो रूल्स, राइट. ठीक है, डोंट बी इन एंगर, लिसन प्रॉपरली, राइट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थिंग्स, राइट, मेंटेन हाइजीन, रिस्पेक्ट एल्डर्स, स्ट्रेंजर्स को अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, राइट. ईमेल आईडी तुम्हारा प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, नेवर पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया which you don't want to be, which you don't want. Okay, or you will regret. Don't bully anyone, किसी के ऊपर अपना डॉस नहीं जमाना है. ठीक है, मेंटेन स्पेस. ठीक है, किसी के पर्सनल स्पेस में घुस घुस के उसके लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई जरूरत नहीं है. हमेशा खुश रहो, बी अलाइव, बी हैप्पी. अलाइव फेसेस को देखने को भी अच्छा लगता है, सोचो, है ना. एंड फॉलो योर मोरल कंपास. सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग ने आज कवर किए. सेशन जो है वो हम लोग ने 1 आवर 10 मिनट्स का ले लिया है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया है, बट होप सो तुमको ये समझ में आया, राइट. ठीक है, ओके, मैं तुम्हारे चैट्स वगैरह सब पढ़ रहा हूँ ऑफ कोर्स. सो बट आई होप यू लाइक इट. ओके, तुमको समझ में आया, अगर ये तुम करोगे, ओके, अगर ये तुम लोग ने कर लिया, ठीक है, सो
I know that you will do your best in life. Okay, and hope so तुमको ये समझा, right? Okay, and thank you very much. uh, it was very nice talking to you.